नमस्ते। डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम फिर से बात करेंगे अयोध्या के अंदर जो राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उस विषय को लेकर। देश के अंदर कुछ जो वर्ग है, एक समुदाय जो है, एक वर्ग जो है, उसमें कहीं ना कहीं डर और भय और सरकार के प्रति गुस्सा है। इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। दोस्तों, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार देश के अंदर चक्का जाम किया गया हिट एंड रन कानून को लेकर, पूरा एकदम सड़कों पर उतर आए ट्रक ड्राइवर, और ट्रक ड्राइवर को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है पीछे से एक गुट की। तो क्या पूरा का पूरा जो मैटर है ये आपस में जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, या फिर ये अलग कानून है, इसी कानून में कुछ खामियां है और इस कानून के विरोध में ही लोग उतरे हैं? तो इसी पर आज हमारी थोड़ी सी चर्चा रहेगी। इसमें दोनों बातें हैं। एक तो जो कानून है हिट एंड रन, उसमें भी हो सकता है कुछ खामियां हो, उस पर चर्चा अलग से की जा सकती है। मगर हम आज का जो हमारा विषय है वह यह विषय है कि जो वर्तमान में स्थिति है देश के अंदर, जिस प्रकार बवाल किया गया, जिस प्रकार चक्का जाम किया गया, जिस प्रकार पेट्रोल भी मिलना बंद होगा, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल ख़त्म होगा और अन्य अन्य चीज़ों की भी किल्लत हो गई। दूध की जो डिलीवरी है थी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, सब्जियों की डिलीवरी प्रभावित हुई, बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ा और सरकार भी एकदम से इस प्रेशर में आ गई और सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये जो कानून है हिट एंड रन, इससे अभी स्टॉप किया जाएगा, अभी लागू नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मुद्दा जो है इनका हिट एंड रन कानून का जो ये मुद्दा है ये राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? मैं इसलिए कह रहा क्योंकि जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था 2019 में, उस समय आपने देखा होगा सीए को लेकर देश के अंदर एक मुहिम चली और सीए के विरोध में लोग धरने पर बैठ गए और दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चला। बहुत दिनों तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहा और एक वर्ग को इसके खिलाफ भड़काया गया। अभी फिर से जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो उस समय विपक्ष को कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा कि भाई क्या करे। और राम मंदिर की इतनी चर्चा हो रही देश के अंदर, जन जन तक ये बात पहुंच रही कि राम मंदिर बनकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, तो कहीं मोदी सरकार को इसका फायदा ना हो जा। तो इसलिए जो कानून बनाया ये, वह तो कानून ठीक है एक हिसाब से अगर देखें, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी है, मगर जो ट्रक ड्राइवर है उन्हें ये भड़काया जा रहा कि कानून खराब है और ट्रक ड्राइवरों के ये फेवर में नहीं है। देखिए, ये ट्रक ड्राइवरों के और किसी गाड़ी वाहन चालकों से इस कानून का लेना देना नहीं। इसका लेना देना उससे है जो एक्सीडेंट करके और वो भाग जाता है, किसी को मार के भाग जाता है, उसी से इसका लेना देना है, सबसे इसका लेना देना नहीं है। मगर बात ये बताई जा रही सभी को कि जितने भी ट्रक ड्राइवर है, जितने भी वाहन चालक है, उनके ये फेवर में नहीं है, उनके लिए ये फांसी का फंदा है कानून। तो इस तरह की चर्चा करी जा रही। दोस्तों देखिए, जब अगर कोई किसी को मार के भाग रहा तो उस पर सख्त कानून लागू होना चाहिए और सरकार ने यही फेरबदल करा कि पहले जो दंड संहिता थी उसे न्याय संहिता में परिवर्तन करा कि सरकार का मानना है कि सबको न्याय मिलना चाहिए और ये न्याय मिलना भी चाहिए वैसे तो रियल में, मगर जब बदलाव होता है तो उसे बदलाव को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता और यही कारण है कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। बस सरकार को और लोगों के बीच में सामंजस्य इतना ही बिठाने की आवश्यकता है कि जो कानून है उसमें थोड़ा थोड़ा करके इजाफा करे, एकदम से पूरा परिवर्तन ना करे। अभी इन्होंने क्या करा कानून के अंदर, पहले क्या था, कोई किसी को एक्सीडेंट करके जैसा भाग जाया करता था तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता था और थोड़ी बहुत ही 5-6 महीने की जेल हो जाया करती थी ज़्यादा ज़्यादा, और वह छुट जाया करता। मगर अब इस कानून में परिवर्तन कर दिया और इसमें अब जा लगभग 10 साल की जेल कम से कम कर दी और 7 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया अगर कोई किसी को मार के भागता है। तो इसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे, मगर धरना प्रदर्शन करते चलो कोई बात नहीं, अपनी बात कहते, इन्होंने पूरा चक्का जाम कर दिया और जगह जगह पूरे भारत के अंदर हर जगह इन्होंने ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल आ गई और लोग धरने पे बैठ गए। कहीं जगह तो सुनने में आ रहा कि मतलब कि जो वो करा उन्होंने प्रदर्शन, वो आगजनी भी करी और मतलब कि इस प्रदर्शन में उन्होंने हिंसा करने का प्रयास करा गया। मगर सरकार ने भी इसका संज्ञान ले लिया जल्दी। उन्होंने भी, सरकार को भी पता, जिस प्रकार पिछली बार किसानों ने आंदोलन करा था और वो किसानों के आंदोलन को फिर भी सरकार को मानना पड़ा, बाद में 2 साल तक चला और उससे बहुत सारा डिस्टर्बेंस रहा, लोगों को, जनता भी परेशान रही और जो आंदोलनकारी थे वे भी काफ़ी उन्हें संघर्ष करना पड़ा।
तो और इससे काफ़ी नुकसान भी होता है देश का। तो सरकार ने भी सही टाइम पे बिल्कुल एकदम सही डिसीजन ले लिया कि भारतवर्ष में राममय हो रहा देश, तो उस समय अगर एकदम आंदोलन पे उतरेंगे लोग तो ये मुद्दा भी कहीं का दब जाता और ये बढ़ जाता। तो सरकार ने एकदम इसका संज्ञान लिया, तो ये ठीक काम करा। और मुझे लगता नहीं ये संज्ञान लेने के बावजूद भी ये रुकने वाला है, क्योंकि पीछे से विपक्ष इसे सपोर्ट करेगा और उन्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। और ये राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है, इससे भी कहीं ना कहीं लोग चिढ़े हुए हैं और मन में जो उनके उसके प्रति गुस्सा है वो कहीं ना कहीं निकलेगा तो ज़रूरी। तो ये कुछ ना कुछ कांड करेंगे। आप क्या समझते हो दोस्तों, ये राम की मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उससे उसके वजह से ये हिट एंड रन कानून में उबाल आया या रियल में ये कानून गलत है? आप जो भी समझते हो, अगर आप इस विषय पर हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हो या अपने विचार रखना चाहते हो या कोई भी आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हो। और अगर आप हमारे साथ में राम के मंदिर को लेकर के या राम के विषय पर कोई चर्चा करना चाहते हो तो आप हमें अब कमेंट बॉक्स में अपना नंबर हमें लिख कर भेज दीजिए, हम आपको संपर्क करेंगे और आपसे संपर्क करके फिर डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।